एडवांस रोबोटिक सर्जरी की दिशा में एम्स ने एक नई पहल की है और क्या है वो पहल, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर वीके बंसल सर मौजूद है। सर, एक बात बताएं कि आप लोगों की जो नई पहल है विदेशी कंपनी के साथ करार का, वो क्या है? बेसिकली ये एक ट्रेनिंग के लिए प्लेटफॉर्म है जो कि एम्स की इनसे बातचीत के बाद ये हमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिला है। और ये इस ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, रोबोटिक ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म डाविंसी का जो सिस्टम है उसके लगने से अब एम्स के पास तीनों जो अवेलेबल इस टाइम पे पूरे दुनिया में जो अवेलेबल सिस्टम्स हैं, एक तो ये डाविंसी का सबसे पुराना सिस्टम है और दूसरा मेडट्रॉनिक से कंपनी है जो कि होगो नाम से रोबोटिक सिस्टम्स बनाती है वो, और तीसरा जो एक इंडियन कंपनी है मंत्रा। तीनों जो सिस्टम्स हैं वो तीनों कंपनी ने एम्स को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए हैं ट्रेनिंग के लिए। तो अब आगे के लिए जो ट्रेनिंग के लिए जो लोग आएंगे एम्स में रोबोटिक ट्रेनिंग के लिए, उनको ये तीनों सिस्टम्स पे काम करने का मौका मिलेगा। तो इसमें इस कंपनी की क्या भूमिका होगी? क्या एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है जिसपे कि तीनों कंपनियां अपने अपना सेटअप लेके आएंगी और मुझे अगर ट्रेनिंग करना है तो मैं तीनों में से कोई भी चूज कर सकता हूँ? नहीं, तीनों ही प्लेटफॉर्म अलग अलग हैं। तीनों ही प्लेटफॉर्म एक ही जगह पे रहेंगे और सर्जन्स को तीनों प्लेटफॉर्म पे ट्रेनिंग दी जा सकती है। अच्छा। और जो सबसे एडवांस रोबोटिक सर्जरी की बात हो रही है, तो एम्स में हम लोग कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस तरह की सर्जरी का शुरुआत हो सके? नहीं, एम्स देश में सबसे पहला इंस्टीट्यूट था 2004 में, जहां सबसे पहले रोबोटिक सर्जरी हुई थी। और अभी भी एम्स में यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में, गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में, ईएनटी डिपार्टमेंट में, जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट में वो रोबोट सभी लोग यूज कर रहे हैं। अब अगले एक साल के अंदर अंदर शायद 2 या 3 रोबोटिक सिस्टम और लग जाएंगे, जो कि बाकी डिपार्टमेंट्स, क्योंकि अब चूंकि नए ब्लॉक्स बन गए हैं तो उन नए ब्लॉक्स में भी वो सिस्टम धीरे धीरे आ रहे हैं। एक आखिरी सवाल, हम मान के चलें कि एडवांस टेक्निक जो है इससे ज़्यादा आएगी और लेटेस्ट टेक्निक लोगों को सीखने का मौका मिलेगा, जिसके लिए लोग बाहर जाया करते थे? बिल्कुल, ये जो रोबोटिक टेक्नोलॉजी पहले हम ट्रेनिंग के लिए, जब रोबोटिक सिस्टम पहले जब खरीदा गया था एम्स में, तो तब तो यूएसए जाना पड़ता था ट्रेनिंग के लिए। अब ये इससे सारी की सारी ट्रेनिंग यहाँ पे एम्स में ही रह के हो सकती है और देश के बाकी लोग भी यहाँ पे आकर ट्रेनिंग कर सकते हैं, उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। कैमरामैन राजीव के साथ कुमार कुंदन, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।